और व्रत यानी प्रतिज्ञा। हम लोग व्रत माने जो भूखे उपवास रखते उसको व्रत कहते हैं, ऐसा नहीं होता। जिस उपवास को किसी प्रतिज्ञा और संकल्प के तहत लिया जाए उसे व्रत कहा जाता है। बाकी समय हम उपवास रखते हैं और बाकी आजकल तो लोग उपवास भी नहीं रखते, उपवास के नाम पे 4 टाइम खाना खाते हैं। हाँ, अभी क्या था, कुछ तो था उपवास, चलो नवरात्रि गई बीच में, उसके बाद कुछ और था, शिवरात्रि और ऐसे मेरी कहीं कहीं कथा जहाँ चलती रहती मैं जानती हूँ। साध्वी जी आपका उपवास है? हाँ। तो फिर वो सुबह से लेके शाम तक उपवास का खाना भेजते रहते, खाना खाने का भंडार लग गया। मैंने कहा भैया शाम को 1 टाइम फलाहार करना चाहिए, ये दिन भर क्या उपवास में खाते रहो। एक जगह मैं कथा करने गई, सेठ जी ने बड़े गर्व से कहा साध्वी जी आपको पता है? मैंने कहा क्या? हमारी जो बहू है वो हफ्ते की 4 दिन उपवास रखती है। मैंने कहा बाप रे, इतनी भगवान, मैंने कहा इतनी भक्ति तो मेरे अंदर भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साध्वी जी हम सब लोग रोज साथ में भोजन करते हैं डाइनिंग टेबल में बैठ के, हम चाहते हैं कि आप पहले प्रसादी पाए, हम भी आपके साथ प्रसादी पाए। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। तो सोमवार का दिन था, तो उनकी बहू ने कहा कि मेरा तो उपवास है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा देखो कितनी अच्छी है, उपवास है फिर भी साथ में बैठी हुई है, इतने में एक थाली उनके लिए भी लग गई। तो मैंने कहा आपका तो उपवास है? नहीं, मेरा उपवास वाला ब्रेकफास्ट करूंगी मैं। तो बढ़िया साबूदाने की खिचड़ी, दही और पता नहीं क्या क्या रख के उन्होंने खाया। तो मैंने सोचा शायद सुबह ही खा लेती होंगी, भूख लगती होगी, कोई बात। 3 बजे से कथा होती थी, 1:30 बजे सब लोग भोजन करने के लिए बैठे, वो फिर आके बैठ गई, फिर थाली लग गई। मैंने कहा आपका उपवास है? बोले हाँ उपवास वाला लंच करूंगी ना। तो वो कुट्टू की पूड़ी और वो चावल पता नहीं कौन से उपवास वाले और आलू की सब्जी और पता नहीं पूरी थाली, इतने आइटम तो मेरी थाली में नहीं थे जितने उनकी थाली। फिर रात में तो महाराज इन्होंने हद पार कर दी, पूरी डाइनिंग टेबल में सिर्फ उपवास का खाना, साबूदाना की खीर और ये और वो, इतना सारा चिप्स पापड़, ये ऊपर से कह रही बाप रे आज तो इतना सिर दुख रहा है उपवास के कारण, मुझसे तो हजम ही नहीं हुआ। मैंने कहा यजमान जी कल से मेरा भी उपवास है, अगर उपवास में इतना बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है। मैंने कहा इसको तुम उपवास बोलते हो? है दूसरे दिन से ज्यादा इंसान ठूस ठूस के खाना, क्या ये फालतू का नाटक बना के रखा है? और ऐसा नाटक करने वाला उपवास मत किया करो। अगर हाँ ये कहो कि तुम फलाहारी उस दिन तुम, और काय के फलाहारी, आजकल के फलाहारी में भी तुम तेल खा रहे हो, इतना नमक खा रहे हो, इतनी मिर्ची खा रहे हो, तला तुला खा रहे हो, और वो फलाहारी में कहाँ से? फलाहारी तो फल आता है या ऐसा भोजन आता है जो किसी भी तरीके से, तो उसको सहज रूप में खाओ ना, उसको सहज रूप में भी नहीं, उसको तल के उसको और गंदा बना के, वो फिर किस मतलब का उपवास होता है? उपवास माने सुबह से शाम तक कुछ ना खाए, शाम को थोड़ा सा, वो भी आधा पेट फलाहार करे और फिर सो जाए, पूजन पाठ इत्यादि करके, फिर दूसरे दिन उपवास तोड़े तब जाके। और उपवास तोड़ने में पहला जो भोजन करना चाहिए वो फल का या रस का करना चाहिए। ये उपवास की परंपराएं हैं। अब आप लोग तो सोचोगे कि ये क्या इन्होंने ज्ञान दे दिया, कल से अगर हम साबूदाना की खिचड़ी खाएंगे या कुछ खाएंगे तो फिर हमारी सासू माँ कहेगी साध्वी जी ने बताया था। नहीं नहीं ठीक है, आपसे नहीं रहा जाता, थोड़ा बहुत खा लो। अब हम भी बाहर जाते हैं, किससे किससे क्या कहते रहेंगे भैया कैसे बनाओ, तो लोग जो बना के खिलाते थोड़ा बहुत खा, पर संयम हमारे अंदर होना चाहिए, कितना खाना। या उपवास मत बोलो उसे, ये बोलो कि आज के दिन दाल चावल ना खा के कुछ और खाते हैं। उपवास मतलब थोड़ा तप तो होना चाहिए। प्रियव्रत महाराज जी ने एक व्रत लिया कि पहले पृथ्वी में आधे जगह पे अंधकार था, आधे जगह पे प्रकाश था। उन्होंने व्रत लिया कि मैं पूरी पृथ्वी का अंधकार मिटा दूंगा। जैसे माताएं व्रत लेती ना पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा, ये सब व्रत के उसमें होता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है प्यारे जहां अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए व्रत रखा जाता हो। एक भारत एकमात्र ऐसी देश है, ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे घर वालों के लिए, यहाँ तक कि हमारे मरे हुए पूर्वजों के लिए भी हम व्रत रखते हैं। ये भारत की परंपरा है, ये भारत की विशालता है, और दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। तो आप तो सौभाग्यशाली हैं, और आपको जितना नमन किया जाए माताओं को। एक माता जी ने मुझसे कहा कि साध्वी जी ये सब तो ठीक है, पर कभी कभी हमको बड़ा दुख होता है। मैंने कहा क्या दुख होता है? बोले हम उपवास रहती हैं, हम उपवास रहती हैं, क्या हमारे पतियों को नहीं रखना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल रखना चाहिए।
देखो मॉडर्न परंपरा ही सही, पर जब बोलते हैं ना कि कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि अरे ये क्या है, जोरू का गुलाम बन गया मेरा बेटा, उसको समझाइए, करवा चौथ रखता है पति पत्नी के लिए। तो मैं कहती हूँ कि देखो पत्नी के लिए व्रत रखा जाता हो या ना रखा जाता हो, पर अगर वो रखता भी है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारी पत्नी इतने दिनों से हमारे लिए भूखी प्यासी रह करके अगर काम करती है, तो अगर साल में एक दिन हमने भी उसके साथ भूखा प्यासा रह करके भगवान का भजन कर लिया, मुझे ऐसा लगता है दोनों की तपस्या एक साथ मिलकर के भगवान ज्यादा जल्दी सुनते हैं। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं अगर पुरुष लोग भी व्रत रखते हैं तो मेरी तरफ से तो माताओं के लिए पॉइंट है कि रखना चाहिए, बल्कि हफ्ते में एक दिन तो पति पत्नी को दोनों को साथ में सोमवार मंगलवार या ऐसा कोई व्रत हो। विधायक जी आप रहते उपवास कभी? मंगलवार का उपवास रहना चाहिए, रखते आप? नहीं मंगलवार नहीं रखते तो आज से मंगलवार रखना, क्योंकि क्या होता है नेता लोगों को हनुमान जी का भजन करना चाहिए। पता है क्यों? चलो बता देती हूँ। क्या है, बहुत सारे और भी बैठे होंगे कार्यक्रम में, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको भविष्य में नेता बनना होता है। तो जो व्यक्ति को आगे चल के चुनाव लड़ना है, नेता बनना है या राजनीति में जाना है, तो एक बार क्या हुआ, जब पूरा युद्ध जीत गए राम जी, तो सबको कोई ना कोई पद दे रहे थे। हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तो अपनी मर्जी से पद चुन लो। हनुमान जी ने कहा हमको नहीं चाहिए कोई पद। बोले क्यों? बोले महाराज कितना बड़े से बड़ा पद दे दो, हर पद के बाद भूत जरूर लग जाता है। कहते ना कि भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व ये, तो बोले हमको गुस्सा आते, हमको भूत नहीं लगवाना। तो राम जी ने कहा आज से जिसको भी अपने जीवन में भूत नहीं लगवाना, उसको किसका भजन करना चाहिए? हनुमान जी का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत नहीं आता, ये वो वाला भूत भी है और ये वाला भूत भी है, इसलिए मंगलवार का उपवास तो रखना ही चाहिए।